हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्डप्रेस थीम्स चैनल में। इस चैनल में जहाँ की मैंने आपको डिफरेंट वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स के बारे में बताया है, आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आया हूँ जो मोस्ट अवेटेड वीडियो कहा जा सकता है और कई सारे लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार भी था। मैंने कई सारे वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स में, सेमिनार्स में ये डिमांड देखी है कि सर्वर कौन सा लें, या फ्री में सर्वर मिल सकता है क्या, फ्री में डोमेन मिल सकता है क्या। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि फ्री होस्टिंग कहाँ से अरेंज करें, या मिल भी सकता है कि नहीं, मिल सकता है तो उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं और वो कैसे कॉन्फ़िगर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फ्री होस्टिंग कैसे लें, कहाँ से लें, कैसे प्रोसेस करें। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस फ्री होस्टिंग में हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर करना है, उस पर कोई थीम लगाना है, तब जाकर हमारी वेबसाइट बनेगी। तो अगर आपको एक वेबसाइट बनाने की तमन्ना है तो आपको दो चीज़ें निहायत ही ज़रूरी है। एक तो चाहिए आपको डोमेन नेम, दूसरा चाहिए आपको होस्टिंग। तो ये दोनों चीज़ों के हुए बिना आप वेबसाइट नहीं बना सकते। अब डोमेन नेम और होस्टिंग का कॉस्ट अगर बात किया जाए तो ऑन एन एवरेज आपको एक साल का लगभग 1,500 से 2,000 रुपये आ जाता है। हमारे खुद के वर्डप्रेस थीम के जो वेबसाइट है उस पर मिनिमम पैकेज 1750 रुपीज़ का है, जो अभी आपको अवेलेबल भी है, जो बेस्ट प्रोफेशनल होस्टिंग के बारे में बताता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि हमें फ्री में होस्टिंग चाहिए और लाइफ टाइम चाहिए और अच्छा होस्टिंग चाहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं इस तरफ। मैंने भी बहुत मुश्किल से 2 लिंक निकाले हैं जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ की फ्री होस्टिंग मिलता है। लेकिन मैं खुद ही इसको पहली बार कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आपके साथ ही करूँगा। इस वीडियो में साथ साथ चलेंगे ताकि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी हम समझें, देखें और उसको उसी समय रिजॉल्व भी करें। तो हमारे पास डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों होने के बाद ही हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएंगे, और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होस्टिंग पे ही होगा, जाहिर सी बात है। तो हम आते हैं, हमारे पास लिंक फ्री होस्टिंग के कौन कौन से हैं। 2 मैंने चुना है। एक तो इन्फिनिटी फ्री नेट करके मुझे मिला है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, हमेशा इंटरनेट पे। एक ये है पहला इन्फिनिटी फ्री, और दूसरा मुझे मिला है ये फ्री होस्टिंग। तो ये दोनों लिंक मैं इस डॉक्यूमेंट पे भी दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। अभी अपने मेन फोकस करना है, हमें फ्री होस्टिंग चाहिए जो हमें लाइफ टाइम के लिए। लेकिन फ्री होस्टिंग पे करेंगे क्या? तो हम जाहिर है एक डोमेन वहाँ होस्ट करेंगे, और डोमेन हमें चाहिए। अब सवाल ये है कि डोमेन फ्री हो सकता है कि नहीं। जी हाँ, डोमेन भी फ्री में मिलता है, और डोमेन फ्री में मिलने का एक ही वेबसाइट है, फ्रीनोम। freenom.com जो है वो डोमेन फ्री में देती है, और इस वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर ए न्यू डोमेन करके अपने डोमेन नेम को सर्च कर सकते हैं, जो भी डिज़ायर्ड डोमेन नेम है, और सर्च करेंगे तो आपको फ्री ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ये देखिए फ्री में अवेलेबल है ये डोमेन, गेट इट नाउ। और ये चेकआउट प्रोसेस करके और आप 3-4 डोमेन जो भी लेना चाहते हैं वो लेके
कर सकते हैं यहाँ से। मैंने चूँकि ऑलरेडी डोमेन 2 रजिस्टर करा रखे हैं तो मैं उसी पे आगे बढ़ूँगा और आपको उसी के बारे में दिखाऊंगा भी। तो 2 डोमेन ऑलरेडी मैंने फ्रीनॉम पे रजिस्टर कर रखा है, इसमें से मैं एक को इस्तेमाल कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको साथ में एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कम से कम डोमेन फ्री के चक्कर में ना पड़िए। वैसे तो फ्रीनॉम पे सारे डोमेन मिलते हैं, एक्सटेंशन अवेलेबल है, सारे एक्सटेंशन तो नहीं, जो इनका ML TK और कुछ डोमेन्स हैं इनके जो कि फ्री में ये प्रोवाइड कराते हैं, जो कि जाहिर है पॉपुलर डोमेन एक्सटेंशन नहीं है .com और .in जो मोस्टली इंडिया में चलता है, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट चूँकि आपने सोच ही लिया है कि वेबसाइट बनाना है अपने को और एक कुछ सूटेबल्स आपको अपनी वेबसाइट का नाम भी सोचा होगा आपने या सोचने वाले होंगे, तो डोमेन ज़रूर रजिस्टर कर लीजिए। लेकिन चूँकि आज हम हर चीज़ फ्रीवेयर पे हैं तो हम फ्री पे ही रहेंगे, पे वाला कोई भी प्लान मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने GoDaddy से भी एक डोमेन रजिस्टर करा के रखा हुआ है, ये आप लोगों के लिए ही है। तो फिर मैं इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको भी आज इस्तेमाल करके देखेंगे। और फ़िलहाल हम फ्री डोमेन्स पे ही फोकस करते हैं। तो इस पे अपने को माय डोमेन्स में जाके 2 डोमेन्स हैं, उससे पहले हम ज़रा होस्टिंग अरेंज कर लें अपने लिए कि ये डोमेन तो अपने पास है ही, यहाँ से भी है, फ्रीनॉम से भी और GoDaddy से भी अपने पास डोमेन है। तो डोमेन ऑलरेडी होने के बाद हम सबसे पहले होस्टिंग अरेंज कर लें जो फ्री में अपने को चाहिए। और फ्री में होस्टिंग के लिए जो चाहिए, अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि हम फ्री में होस्टिंग कैसे लें, क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे आगे बढ़ें। तो इसके लिए हमने खोला है byte.host फ्री होस्टिंग वाला लिंक, जो कि मैंने इस डॉक्यूमेंट में भी अभी पेस्ट किया है, ये वाला लिंक। अब मैंने कहा है कि मैंने कोई भी 2 लिंक के अलावा कोई प्री प्लान नहीं कर रखा। 2 डोमेन ऑलरेडी मेरे पास थे और 2 लिंक मैंने ढूंढे हैं फ्री होस्टिंग के लिए। तो मैं आपके साथ ही इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा ताकि प्रैक्टिकलिटी हम जान सकें। इस पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि इस पे विस्ता पैनल मिलता है, ये इक्विवेलेंट टू सी पैनल ही होता है, लेकिन ये एग्जैक्टली सी पैनल नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। सी पैनल यानी कंट्रोल पैनल, जो सी पैनल सिर्फ पेड वेबसाइट्स में, पेड होस्टिंग में मिलता है। तो साइन अप फॉर ए फ्री प्लान, साइन अप फॉर ए प्लान जो है वो नीचे में लिंक है यहाँ पे, तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। वापस मैं दिखा देता हूँ लिंक, थोड़ा सा ब्लिंकिंग लिंक था तो आप कंफ्यूज ना हो के यहाँ ना क्लिक करके यहाँ ही क्लिक कीजिएगा। क्लिक हियर टू साइन अप फॉर फ्री होस्टिंग, तो यहाँ क्लिक करें। अब आप देख पा रहे हैं कि एक फॉर्म मिला है जिस पे कि हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भरने वाले हैं। और चलिए फिल करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कर रहा हूँ, ये कोई भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप जो भी इस्तेमाल करें अपने इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करें, ये समझदारी की बात है। और बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालने की कोशिश कीजिएगा, ये सिर्फ डेमो के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप अपने क्रेडेंशियल्स यूज कीजिएगा। तो सबसे पहला आता है सब डोमेन नेम। तो सब डोमेन नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसको ग्रीटो डाल रहा हूँ। पासवर्ड हमें डाल सकते हैं, हम यहाँ पे हम देख रहे हैं मैं एक ईमेल आईडी है मेरे पास, ये भी डेमो के लिए ही बनाया है मैंने। साइट कैटेगरी पर्सनल, साइट लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देते हैं। सिक्योरिटी कोड 5851F, रजिस्टर करते हैं।
ओके, तो ये मैसेज आया है कि एक एक्टिवेशन मेल भेज दिया गया है मेल आईडी पे, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर अगर वो मेल नहीं आते हैं तो आप दोबारा इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। फ़िलहाल 10 मिनट तक इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो मीनवाइल हम मेल देख लेते हैं, शायद मेल आ जाए, और थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो 10 मिनट तक इंतज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको भी, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये स्पैम फोल्डर भी चेक करना होता है। और देखिए स्पैम में मेरा एक मेल आया है, बिल्कुल वहीं से मेल आया है, और होस्टिंग एक्टिवेशन। तो आप स्पैम में आप भी चेक करिएगा, अगर जीमेल का अकाउंट देंगे तो ये नॉट स्पैम मार्क कर दीजिए, तो मेल में चला जाएगा। और इसको हम खोल लेते हैं। तो अभी कहा गया है कि रजिस्टरिंग ये और लिंक बिलो, तो लिंक पे क्लिक करके हम अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, और ये हमारा शायद कॉन्फ़िगरेशन ऑटो रन कर रहा है। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। Apache क्रिएटिंग DNS जोन, यस, ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप हैं। DNS जोन क्रिएटेड। पेशेंस रखें, पेज को रिफ्रेश ना करें, बिल्कुल ना करें, स्ट्रांगली मैं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये बिल्कुल पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ऐसी एक्टिविटीज़ को करने के लिए मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग मैं रिकमेंड नहीं करता, अगर आप मोबाइल से इंटरनेट चलाते हैं तो। अब देखिए हमारे पास ये स्क्रीन है, प्लीज़ टेक ए नोट। ये देखिए होस्टिंग के डिटेल्स अपने पास आ चुके हैं, और एक जो सब डोमेन हमने बनाया था, सब डोमेन भी बन के वेबसाइट, सब डोमेन वेबसाइट हमारी लाइव होके आ गई है, और ये डिटेल्स भी सी पैनल्स के आ गए हैं। सी पैनल भी मिल गया है, कंट्रोल पैनल का URL भी मिल गया है, और ये सारे डिटेल्स आ गए हैं। और मेरे ख्याल से ये मेल पे भी भेजा जाना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर मेल पे है कि नहीं। हाँ, मेल पे भी फिर वापस स्पैम ही ये आ गया है अपने पास। तो उसमें यूज़र नेम पासवर्ड भी था, तो आप इस यूज़र नेम पासवर्ड का उपयोग कतई ना करें। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा, तो मेरे पास मेल भी आ चुका है, और इसको अब हम सबसे पहले सी पैनल अब हमें ओपन करना होगा। तो सी पैनल का URL दिया हुआ है इस मेल के अकाउंट में। देखिए आपके पास ये एक स्क्रीन आया था जिसमें कंट्रोल पैनल का URL दिया गया है, ठीक है, और अपने को यूज़र नेम भी दिया है यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया था कि ये फ्री में वाले में विस्ता पैनल मिलता है, सी पैनल नहीं मिलता, लेकिन वो सी पैनल जैसा ही एक्ट करता है, वो सी पैनल ही होता है, अदरवाइज ऐसा भी कर सकता है। तो हम पासवर्ड डाल देते हैं। ये वही पासवर्ड है जो हमने अभी फॉर्म में भरा था, कोई अलग से पासवर्ड मैंने नहीं बनाया है। और शायद मैंने कुछ गलत डाला है, तो दोबारा देखते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ स्पेस नहीं होना चाहिए, ये ट्रिम नहीं किया हुआ है, तो स्पेस ले रहा है। तो फिर मैं वापस इसको कॉपी कर रहा हूँ और वापस पेस्ट कर रहा हूँ, स्पेस दोनों साइड ना हो लॉगिन करते समय।
ठीक है। तो यस, अभी ये इम्पोर्टेंट नोटिस आपके पास आता है और इस पे ये वार्निंग दी गई है कि आप इस होस्टिंग को अदरवाइज़ दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल ना करें, आई मीन लॉफुल रहें। तो इसको हम अप्रूव करेंगे और ये पैनल लोड हो गया हमारा। वेरी नाइस। अब हम सर्वर फ्री में हमें मिल चुका है और आपने देखा कि हमने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करा है। अब सर्वर में हमें मिला क्या है, ये कंट्रोल पैनल। क्योंकि एक मैं वेब मास्टर भी हूँ तो मैं आपको वेब मास्टर की नज़र से भी बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें कि सर्वर के वाइटल्स कैसे हैं। तो सी पैनल का ये लुक है और सी पैनल ही है जैसा कि मैंने बताया। अब अपने को सर्वर पे मिला क्या क्या है, फ्री होस्टिंग मिला है, एफटीपी अकाउंट 1 मिला है, सब डोमेन्स अनलिमिटेड है, एड ऑन डोमेन्स अनलिमिटेड है, पार्क डोमेन अनलिमिटेड है, डेटाबेस अनलिमिटेड है। डिस्क कोटा कि हार्ड डिस्क में स्पेस कितना मिलेगा ये आप देख पा रहे हैं। दो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सर्वर के वाइटल्स में, आपको मिलता क्या क्या है ये देखना ज़रूरी होता है कि कोई भी हम सर्वर ले रहे हैं या तो पेड ले रहे हैं या फ्री ले रहे हैं। फ्री तो मैं बता ही रहा हूँ, पेड सर्वर भी आप लेते हैं तो डिस्क कोटा कितना मिला है। और आजकल तो HDD नहीं, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है, SSD जिसको बोलते हैं, उसका ज़माना है। और वही अगर आप सर्वर कभी लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कभी भी अब HDD वाले सर्वर ना लेके SSD लीजिएगा, SSD लीजिएगा सॉरी। तो SSD वाले सर्वर ज़्यादा तेज़ चलते हैं, जनरल सर्वर से कम 2-3 गुना ज़्यादा स्पीड होता है उनका। तो अभी हमारे को जो मैं दिखाना चाह रहा था, डिस्क कोटा इस फ्री होस्टिंग में अनलिमिटेड मिला है। अब अनलिमिटेड के भी अलग अलग डिफिनीशंस हैं, यहाँ पे मैं आपको आगे भी बढ़ा रहा हूँ। अभी डिस्क स्पेस हमने बिल्कुल भी यूज नहीं करा है, डिस्क फ्री अनलिमिटेड है। एक चीज़ होती है इनोड्स। इनोड्स को आप जनरल भाषा में फाइल्स समझ सकते हैं। वो इमेज हो सकता है, आपकी वेब फाइल हो सकती है, आपकी प्रोग्रामिंग की फाइल हो सकती है, एक HTML पेज का एक्सटेंशन, कुछ भी हो सकता है। तो इनोड्स अपने को मिल रहा है 3,19,000 यानी 3 लाख इनोड, 3 लाख फाइल हम इस पर अपलोड कर सकते हैं। यानी जो अनलिमिटेड डिस्क कोटा है उसमें 3 लाख फाइल ही होने चाहिए। डिस्क कोटा तो अनलिमिटेड है लेकिन 3 लाख से अधिक फाइल हम अपलोड नहीं कर सकते हैं, जो कि काफ़ी है, मोर देन एनफ है। अभी बैंडविड्थ आप देख पा रहे हैं अनलिमिटेड है। कभी भी पेड प्लान में भी ये सब चीज़ें अनलिमिटेड नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन मिलती है, लेकिन उसके सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ तो हमने फ्री में ये सब चीज़ें हासिल की हैं तो ये सराहनीय है। बैंडविड्थ अनलिमिटेड मिला है हमें, हमने इस्तेमाल अभी कुछ भी नहीं किया है। और जो हिट्स मिले हैं वो 50,000 मिले हैं। अगर मंथली हिट्स 50,000 मिलते हैं तो आपकी वेबसाइट को शुरुआत में 50,000 हिट तो नहीं मिलने वाली है, तो काफ़ी अच्छा हमें वाइटल्स मिल चुका है। तो अब बारी आती है कि भाई सर्वर ले लिया, अब डोमेन को कैसे होस्ट करें। यहाँ पे डोमेन तो हमने अलग से लिया है फ्री नॉम से। अब इसका हमें एक वेबसाइट भी मिला था, इसको क्लिक करके देख रहे हैं होम पेज, ये होम पेज भी चल रहा है और फ्री होस्टिंग अकाउंट एक्टिवेटेड है और सारा कुछ है। अगर हम चाहें तो FTP अकाउंट क्रिएट करके इस पे चीज़ें लोड भी कर सकते हैं। FTP अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा तो FTP का पासवर्ड भी वही होगा जो विस्ता पैनल का पासवर्ड है। और FTP का अगर आपको इस्तेमाल नहीं पता है, नहीं आता है, तो वीडियो के कमेंट्स में लिखें, मैं आपको उसकी भी सहायता कर दूंगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस होस्टिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में बेझिझक होकर लिखें, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको फ्री में लर्निंग पर्पस के लिए, या इवन आप कुछ अप टू सम एक्सटेंट आप इस सर्वर को, फ्री वाले सर्वर को अपने बिजनेस वेबसाइट या प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है। तो वापस आते हैं हम। अगर FTP की बात हो रही थी तो अगर ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो वो मेरे से आप
वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जैसा कि हमें दो चीज़ों का ज़रूरत था, डोमेन नेम फ्री नॉम से आपको लेना था, ये मैं लिखे दे रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में ताकि सारी चीज़ें एक जगह आपको दिखाई दें, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फ्री में अगर डोमेन लेना है तो फॉर फ्री आपको freenom.com पे जाना है, और फ्री हमने अभी जिसका उपयोग किया ये 2 नंबर, तो हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, हमने इसको यूज किया है। अब इसको देखते हैं कि हम फ्री नॉम पे, अब बात यह है कि इस डोमेन नेम को जो ऑलरेडी हमारे पास है फ्री नॉम पे, उसको हम इस सर्वर पे कैसे ले जाएं, क्योंकि अभी तो हमारे पास जो बना है वो एक सब डोमेन वेबसाइट बन के आया है जो मैंने ग्रीटो नाम रखा है। अब इस पे चाहें तो आप कुछ भी चला सकते हैं, कोई भी अपने कंटेंट डाल के इस पर्टिकुलर यूआरएल पे आप चला सकते हैं, लेकिन ये यूआरएल तो हमें यूज करना नहीं है, हमें तो अपना बिजनेस वेबसाइट बनाना है या प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना है जिसमें हमारा अपना डोमेन नेम होगा। तो इसको हम अपने डोमेन, इस सर्वर को हम अपने डोमेन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास एक डोमेन नेम ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बताया कि फ्री नॉम पे मैंने पहले रजिस्टर कर रखा था। फ्री नॉम पे कभी कभी डोमेन रजिस्टर करना मुश्किल होता है, अब मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। फ्री नॉम पे आप चाहें तो न्यू रजिस्टर डोमेन करके आप अपने डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इसका खास ध्यान रखिएगा कि फ्री नॉम सिर्फ जेन्युइन यूटिलाइजेशन के लिए ही अलाउ करता है, इसकी ट्रैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप जिस मशीन का, यानी कि जिस कंप्यूटर का या जिस मोबाइल का या जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे डोमेन रजिस्टर करने के लिए, या साथ में जो ईमेल आईडी या एड्रेस वगैरह जो इस्तेमाल करेंगे वो यूनिक होना चाहिए, यानी वन टाइम यूज होना चाहिए। पहली बार में आप 3-4 जो भी डोमेन आप बुक करना चाहते हैं कर लें, दोबारा शायद ही चांस मिलने वाला है आपको, क्योंकि ये बार बार आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप डोमेन नहीं रजिस्टर कर सकते या कोई एरर आ जाएगा। तो एक बार में तो हो जाता है, अगर बार बार उस डिवाइस से आप चाहेंगे कि डोमेन बुक करके 50-60 रख लें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का खास तौर पे। फिलहाल हमारे पास 2 डोमेन है, तो हम वापस माई डोमेन्स में जाते हैं और इसमें से हम एक का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये मेरे पास खाली पड़ा है, तो मैनेज डोमेन, फ्री नॉम के मैनेज डोमेन सेक्शन में हम चले जाएंगे। अब इसमें मैनेजमेंट टूल्स करके एक आता है, तो इसमें नेम सर्वर्स आएगा। अब हमें कस्टम नेम सर्वर चाहिए। तो नेम सर्वर क्या होता है, अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक, हाउ टू कनेक्ट डोमेन name to server, that is point your to hosting। इसको इस प्रक्रिया को जो हम करने जा रहे हैं, डोमेन नेम को पॉइंट करना कहते हैं अपने होस्टिंग सर्वर पे। तो ये वाले स्टेज पे अभी हम हैं, अभी पहले के इनिशियल स्टेज हमने कर दिया है। तो अब हम आते हैं, लेकिन ये नेम सर्वर की अब ज़रूरत है। नेम सर्वर तो हमने मिला ही नहीं अभी, और ना ही मेल में आया है और ना यहाँ बताया गया है। तो नेम सर्वर कैसे गेन करें, तो अब हम देखते हैं। देखिए सी पैनल पे वेबसाइट एक, जो आप जिस नाम से डोमेन, जिस डोमेन पे सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं वो ऑलरेडी सी पैनल पे होस्टेड होता है। लेकिन अगर आप कोई नया डोमेन वहाँ डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐड ऑन डोमेन सेक्शन में जाना पड़ता है। वो हम देखते हैं कि कहाँ है। ऐड ऑन डोमेन्स में हम देखते हैं, ये रहा ऐड ऑन डोमेन्स। तो अब देखिए आप ये देख पा रहे हैं कि ऐड ऑन डोमेन्स में जैसे ही हमने कहा है तो अपने को नेम सर्वर मिल गए, जो कि जिसकी की वहाँ हमें ज़रूरत है। तो NS1
और NS1 से लेके NS5 तक है। तो न्यू डोमेन नेम, तो पहले तो कभी भी सर्वर पे पॉइंट करने के लिए डोमेन को नेम सर्वर डालना ज़रूरी होता है, तभी ये डोमेन आपके सर्वर पे पॉइंट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नेम सर्वर DNS मैनेजमेंट के अंदर नेम सर्वर डालना होगा। क्लाइंट एरिया, यहाँ पे नेम सर्वर है जैसा कि मैंने बताया। ये अब वापस आपको देखना है तो मैनेजमेंट टूल्स, नेम सर्वर, कस्टम नेम सर्वर, और ये पहला वाला डाला NS1, ये NS2 था तो सिर्फ मैं इसको 2 कर दे रहा हूँ, इसको 3 कर दे रहा हूँ, इसको 4 कर दे रहा हूँ। देखिए 2 नेम सर्वर काफ़ी होते हैं, आप 1 और 2 डाल के भी काम चला सकते हैं, लेकिन चूँकि 5 दिया हुआ था और 5 यहाँ स्पेस है तो मैंने भी 5 को इस्तेमाल कर लिया। अब एक बार तो वेरीफाई कर लें सब सही है ना। हाँ सब सही है, तो चेंज नेम सर्वर हम कर देंगे। अब चेंजेज सेव्ड सक्सेसफुली, एक बार रीवेरीफाई कर लें कि नेम सर्वर सही है कि नहीं। यहाँ पे सारे नेम सर्वर सही हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो है डोमेन नेम का पॉइंटिंग का प्रोपागेशन। अब यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि 24 घंटा तक का समय लग सकता है प्रोपागेशन होने में, यानी कि जो हमने ये डोमेन जो फ्रीनोम पे रजिस्टर कर रखा है उसको आपके सर्वर जो हमने फ्री में यहाँ लिया है, ये विस्टा पैनल जिसका खुला हुआ है, इस पे जाने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है। 24 घंटे तक का, ये नहीं कि पूरा 24 घंटे लगेगा, और उससे कम भी लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है और बहुत कम भी लग सकता है। तो ये अभी उस हमारे सर्वर पे चला गया है या नहीं गया है, इसको कैसे जांचेंगे। तो इसका जो ट्विक वाला तरीका है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, और जो टेक्निकल तरीका है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एड ऑन डोमेन्स में जब हम जाते हैं और यहाँ जब अगर रिजॉल्व हो जाएगा, इसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं डोमेन नेम प्रोपागेशन। ठीक है, अब ये रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, इसके लिए आपको एक मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, DNS चेकर। तो जब आप DNS चेकर में डालेंगे तो आपने जो नेम सर्वर डाला है उस डोमेन नेम के अगेंस्ट में वो आ जाना चाहिए, तब हम इसको मानेंगे रिजॉल्व हो गया है। तो हमारा जो डोमेन नेम था वो क्या है वो देख लेते हैं। हमारा डोमेन नेम ये था, इसको हम वापस कॉपी करते हैं और DNS चेकर में डाल के देखते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। DNS चेकर में A रिकॉर्ड नहीं चेक करना है आपको, NS रिकॉर्ड चेक करना है, जिसको कि नेम सर्वर कहते हैं। हमने नेम सर्वर डाला ना, तो नेम सर्वर चेक करेंगे। सर्च, देखिए कुछ जगहों पे जैसे पीटर्सबर्ग में ये रिजॉल्व हो गया, तो यहाँ ग्रीन आ गया है, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। और हम इंडिया में चले जाते हैं, इंडिया में अभी अनरिजॉल्व आ रहा है उदयपुर, लेकिन फिर भी हम एक बार, चूँकि मोस्टली ये सर्वर फ्री वाले जो होते हैं वो US में होते हैं, तो US में रिजॉल्व हो चुका है, तो हम अपना ये डोमेन नेम वहाँ पे डालकर देखते हैं। अगर ये रिजॉल्व हो गया होगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं ऐड हो पाएगा। और नहीं ऐड हो पाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही सूरत बचती है, हम इंतज़ार करें। तो पहले करके देखते हैं। ये है, ऐड डोमेन कर दिया हमने, और देखिए बधाई हो, ये रिजॉल्व हो चुका था। ये 24 घंटा तो दूर, 24 मिनट भी नहीं लगा, और हमारा
हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू द प्रोसेस नोन एज डीएनएस प्रोपागेशन इट में टेक अप टू 76 आवर बिफोर द डोमेन नेम वर्क्स ग्लोबली। तो ठीक है, वो जो समय लगता है वो जायज़ समय है। फ़िलहाल हमारा काम हो गया है जितना हम करना चाहते थे, और ग्लोबली बोले तो हो सकता है कि आप जहाँ पे रिज़ॉल्व हुआ है वो वेबसाइट अभी ठीक से ना चले, तो जो समय लगना है लगेगा, और ये डीएनएस चेकर में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ ये वेबसाइट अभी ठीक चलेगी, तो आप इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। जनरली ये अभी तो अपना काम चलने भर हो गया है काम, तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि हमारे एड ऑन डोमेन जुड़ चुके हैं, यानी कि हम आगे काम कर सकते हैं। एड ऑन डोमेन्स में देखते हैं कि हमारे पास डोमेन आ चुका है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो डोमेन नेम हमने प्रोपागेट किया था वो यहाँ पे जुड़ चुका है। अगर यहाँ से भी साइट बिल्डर का ऑप्शन है, वैसे तो हम वर्डप्रेस इस पर इंस्टॉल करने वाले हैं, तो ये डोमेन यहाँ पे जुड़ चुका है सक्सेसफुली। अब क्या क्या हो गया, डोमेन नेम रजिस्टर हो गया, सर्वर अपने को फ्री में मिल गया, डोमेन नेम रिजॉल्व हो गया। नाउ वी हैव टू इंस्टॉल वर्डप्रेस एट द सर्वर। ठीक है जी। तो अब इसके लिए सर्वर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। देखिए अभी जो हमारा डोमेन नेम है उसकी स्थिति क्या है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि अब सर्वर पे आ चुका है। तो ये हमारा डोमेन नेम था, इसको हम देखते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है। पहले तो रिजॉल्व भी हुआ है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जैसा कि दिखा हुआ था कि 72 घंटे लगेंगे रिजॉल्व होने में, तो इंडिया में अभी रिजॉल्व नहीं हुआ था। तो ये चलता भी है कि नहीं ये पहले मैं देख लूँ, क्योंकि होस्टिंग पैनल पे तो आ चुका है, डोमेन यहाँ पे चल रहा है कि नहीं। तो ये पेज लोड होके आया है, जो कि जैसा कि अंदेशा था कि ये अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है इंडिया में, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि हम अभी इंडिया में ये देख रहे हैं, और ये डोमेन नेम अभी इंडिया में प्रोपागेट होकर रिजॉल्व नहीं हुआ है, जिसके चलते इंडिया आईएसपी इंडियन आईएसपी पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे ये डोमेन अभी नहीं खुल पा रहा है। दोबारा चेक करते हैं, और नहीं तो मैं आपको कुछ दूसरा रास्ता भी ज़रूर बताऊंगा अभी इमीडिएट चेक करने के लिए। तो साउथ अफ्रीका में तो खुल ही चुका है, और स्टिल इन इंडिया इट इज़ नॉट रिजॉल्व। तो मेरे पास टोर ब्राउज़र है जो कि दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सेस कर सकता है, जिसको कि अगर ये सिर्फ मैं इमीडिएटली दिखाने के लिए इस ब्राउज़र का उपयोग कर रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद वो हो जाएगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंतित ना हो, व्यथित ना हो। और ये रहा, मैं यहाँ पे चेक करके देख लेता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे जो कि अभी दूसरे किसी कंट्री से एक्सेस हो रही है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में टोर ब्राउज़र कनेक्ट हुआ पड़ा है अभी मेरा। तो यहाँ से एक्सेसिबल है अभी ये वेबसाइट, क्योंकि उस कंट्री में रिजॉल्व हो चुका है। तो ये स्विस में आप देख पा रहे हैं। तो खैर हमारे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये टोर ब्राउज़र पे ये वेबसाइट चल रही है, मोटी बात ये है। तो बाद में तो पूरी दुनिया में चलना ही चलना है इसको, जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो। और जैसा कि समय बताया गया 24 से 72 घंटा 76 घंटा लग जाता है। तो मीनवाइल हम अपना कॉन्फ़िगरेशन जारी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस आते हैं विस्ता पैनल पे, और हम पहुंच चुके थे कि वर्डप्रेस हम सर्वर पे कैसे इंस्टॉल करें, यहाँ पे आ चुके थे। तो हम इसके लिए सॉफ्टाकुलस एक इंस्टॉलर आता है, ऐप इंस्टॉलर, उसमें जाएंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक सॉफ्टाकुलस
ऐप इंस्टॉलर आता है वो आएंगे। अच्छा, इसमें आप सर्वर चेक करने से पहले मैं आपको PHP वर्जन भी दिखा देता हूँ। ये लेटेस्ट PHP वर्जन है। ये सर्वर हमें मुफ्त में बहुत ही बढ़िया वाला मिला है, तो आप इस पे मतलब आंखें बंद करके रिलाई कर सकते हैं, और ये कोई लिमिटेशन नहीं है जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो के दिखाया। और PHP का लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस का उपयोग करने के लिए बहुत ही निहायत ज़रूरी है, और जो कि अभी 7.4 लेटेस्ट वर्जन PHP का चल रहा है और हमारे डोमेन नेम पे ये कॉन्फ़िगर्ड है, तो बहुत ही सलीके से हमें फ्री में ये होस्टिंग मिल गया है। तो वापस आते हैं हम वहीं पे सॉफ्टवेयर क्लास पे जहाँ बात हो रही थी, सॉफ्टवेयर सेक्शन के अंदर सॉफ्टवेयर क्लास में जाएंगे। यहाँ पे ऐप इंस्टॉल में सबसे पहले वर्डप्रेस है, तो हम इसके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी जो डोमेन मैंने कॉन्फ़िगर करा है वो ऑलरेडी लोड होके आ चुका है। नहीं आया तो ये ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा जो सब डोमेन बना था वो भी आ रहा है ऑप्शन में, और ये जो हमने अभी करा एक बार HTTPS करके देखते हैं। अगर SSL होगा तो ये SSL पे चल देगा, लेकिन SSL नहीं है इस सर्वर पे। अच्छा, अब SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, जो कि HTTPS प्रोवाइड करता है, प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, जो कि इस सर्वर के साथ हमें नहीं मिला है। तो अब फ्री में SSL कैसे लिया जाता है ये मैं आपको अगले दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा। वो भी मिल जाता है फ्री में, और वो भी लाइफ टाइम का मिलता है, तो वो भी कोई चिंता का विषय नहीं है अपने लिए। फ़िलहाल चूँकि नहीं है तो हम HTTP पे चलाएंगे ये। तो अब हमारा आता है साइट नेम में WP थीम्स। ये हमने कुछ भी डाल दिया, और यूजर नेम हम WP थीम्स ही डाल देते हैं, और एडमिन पासवर्ड ऑलरेडी आया हुआ है, ईमेल आपकी भर के आई हुई है, तो हम ये यूजर नेम पासवर्ड अपनी सहूलियत के लिए रख लेंगे। फ़िलहाल मैं इसको रख ले रहा हूँ। तो यूज़र नेम पासवर्ड मैंने एक जगह प्रिजर्व करके भी रख लिया है। वैसे तो डायरेक्ट लॉगिन भी हो सकता है ये सर्वर के थ्रू। तो यहाँ हम डेटाबेस वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ले रहे हैं। एडवांस ऑप्शन में जाके आप डेटाबेस का नेम चेंज कर सकते हैं। WPT हम इसका कुछ भी रखते रहें, और ना भी चेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। डेटाबेस का नाम पहचान के लिए कोई भी एक थीम इसमें से चाहें तो हम अभी ही इंस्टॉल कर सकते हैं, और या तो लेटर स्टेज में हम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट थीम, चूँकि हम सिर्फ वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करें तो डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल करने की चेष्टा करते हैं, और ये इंस्टॉल पे क्लिक किया। 3 से 4 मिनट का समय लगता है, बल्कि पहले ही हो जाता है। ओके, गुड। तो ये वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया। अब चूँकि इस पे अभी रिजॉल्व तो है नहीं, लेकिन हम फिर भी देखते हैं। अभी हमारी वेबसाइट इधर आ गई तो ठीक है। और हाँ, ये अब इस ब्राउज़र की भी ज़रूरत नहीं है, ये अब इंडिया में भी चल पड़ा है। अब आप देख पा रहे हैं कि हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में हैं अभी, यानी कि हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। अब आप साइट देखते हैं, और मज़े की बात है कि हमारी साइट देखिए बहुत आसानी से हमने ये पूरा काम कर लिया है, और इस पे अब अपने को मिल गया
वर्डप्रेस का होस्टिंग एक फ्री का होस्टिंग मिल गया, उस पर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, डोमेन को प्रोपागेट कर लिया है और हमने एंड टू एंड बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से ये देखा कि कैसे हम फ्री होस्टिंग ले सकते हैं और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। अब अगले स्टेप में आपको थीम वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो इस WP थीम्स चैनल में आपको कई सारे थीम्स के ऑप्शन भी मिलते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे मैं वर्डप्रेस के टिप्स भी देने वाला हूं, और कोई भी थीम आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, जो हमारे चैनल पे थीम दिखाए गए हैं वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस तरह से हम लोग एक अच्छी वेबसाइट की शुरुआत कर सकते हैं, और इस चैनल को देखते रहिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो या किसी ट्यूटोरियल की ज़रूरत हो तो इस चैनल के कमेंट्स में ही लिख दें, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ट्यूटोरियल बना के ज़रूर बताऊंगा आपको कि किस तरह से वर्डप्रेस में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। फ़िलहाल आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो देखते रहें क्योंकि मैं वर्डप्रेस के काफ़ी अच्छे टिप्स लेकर आने वाला हूं। धन्यवाद।